हेलो एंड वेलकम बैक टू सोशल बी यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए एक और एक्साइटिंग न्यूज़ लेके आए हैं। वैसे जब भी एलियंस आए हैं हमेशा यूएस में ही उतरे हैं। 2004 से अब तक यूएस गवर्नमेंट 650 यूएफओ साइटिंग्स रिपोर्ट कर चुकी है। या तो एलियंस को यूएस कुछ ज़्यादा ही पसंद है या फिर एशिया से उनकी कोई ख़ास नाराज़गी है। खैर, वाशिंगटन डीसी में एक बार फिर यूएफओ देखा गया, लेकिन इस बार यूएस ऑफिशियल्स ने कांग्रेस को बताया कि उन्हें यूएफओ क्रैश साइट्स पर नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स मतलब गैर इंसानी जिंदगियां मिली हैं। यूएफओ और एलियंस की बात आते ही बिखरी हुई यूएस कांग्रेस फिर से इकट्ठी हो गई है। 26 जुलाई 2023 को 2 घंटों तक कांग्रेस में 3 इंपॉर्टेंट विटनेसेस ने एलियंस और यूएफओस के बारे में गवाही दी। इन 3 विटनेसेस में फॉर्मर नेवी कमांडर डेविड फ्रेवर और रिटायर्ड नेवी पायलट रायन ग्रेव्स ने कांग्रेस को याद दिलाया कि उन्होंने अपने मिलिट्री कैरियर्स के दौरान कितनी बार यूएफओस और एलियन से रिलेटेड अनआइडेंटिफाइड वाकयात देखे हैं। जबकि फॉर्मर यूएस एयरफोर्स ऑफिसर डेविड ग्रश का बयान कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा हैरानकुन था। उन्होंने कांग्रेस के मेंबर्स के सामने हल्फ उठाकर कहा कि यूएस गवर्नमेंट के पास बहुत से यूएफओस मौजूद हैं जिनके अंदर एलियंस की बॉडीज हैं और वो एलियंस ही उन यूएफओस के पायलट थे। विटनेसेस ने कुछ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी बताया। ये स्फीयर के अंदर ब्लैक या डार्क ग्रे क्यूब्स की तरह हैं जो फुटबॉल फील्ड्स के साइज के रेड स्क्वायर्स में घूम रहे हैं। इनमें से कुछ की जमीन से आसमान तक जाने की स्पीड हैरानकुन है। डेविड ग्रश ने अपनी गवाही के दौरान बताया कि वो अपने मल्टीपल कॉलीग्स को जानते हैं जो यूएफओ एक्टिविटीज के दौरान और अमेरिकन गवर्नमेंट में मौजूद लोगों के हाथों जख्मी हुए, लेकिन उन्होंने इसकी मजीद डिटेल्स शेयर करने से मना कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब क्रैश साइट्स पर यूएफओस के पायलट्स के बारे में पूछा गया तो वहां उनको नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स मिले। तीनों विटनेसेस ने बताया कि पायलट से बात जानते हैं लेकिन बोलने से डरते हैं। रायन ग्रेव्स ने डिमांड की कि हमें एक ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है जिसमें पायलट्स अपनी जॉब खोने के डर के बगैर रिपोर्ट दे सकें। कांग्रेस भी इस रिक्वेस्ट को मंजूर करने के लिए बेचैन नजर आ रही थी, लेकिन कुछ लॉ मेकर्स को इस बारे में शक व शुबात थे। डेविड फ्रेवर ने बताया कि अपने करियर में उन्होंने यूएफओस में जो टेक्नोलॉजी देखी उसके सामने हमारी टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं। उस टेक्नोलॉजी तक शायद ही हम अगले 10 साल तक पहुंच सकेंगे। डेविड ग्रश ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सब कुछ जानते थे और उन्होंने इन्फॉर्मेशन छुपाई और इस बारे में बात करने वालों को सजा दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि क्लासिफिकेशन लॉस की वजह से वो पब्लिक को इस बारे में मजीद डिटेल्स नहीं दे सकते। कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है कि यूएफओस फॉरेन ड्रोन्स हो। रायन ग्रेव्स ने इसका जवाब दिया कि अगर यूएफओस फॉरेन ड्रोन्स हैं तो ये हमारे लिए अर्जेंट नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है और अगर ये कुछ और हैं तो ये साइंस के लिए एक प्रॉब्लम है। कांग्रेस में बात हुई कि अगर ऐसा है तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे मिलिट्री और सिविलियन एयरक्राफ्ट्स खतरे में हैं और इनसे बचने के लिए हमें यूएफओस और एलियंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिंग करके इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। हम इनको जितना ज़्यादा समझेंगे उतने ही सेफ रहेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।